आज हम बात करेंगे कि कोई भी ग्रह किसी घर में बैठा है तो वो किस तरह से प्रभाव देगा, और एक नई कंसेप्ट उस चीज को देखने के लिए। जैसे कि देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह बना एक जन्म कुंडली, राइट। चलिए बनाते हैं एक जन्म कुंडली। ठीक है, देखिए ये एक कुंडली का प्लेटफॉर्म। अब यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं चलिए मेष लगन की कुंडली। एक नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मान के चलिए सिंह लग्न की कुंडली 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, राइट। अब मान के चलिए कि मंगल ग्रह इस घर में यहां पर वृषभ राशि में बैठ गए। ग्रह का जो है दूसरा मंगल ग्रह यहां पर बैठ गए 10वें भाव में। देखिए ये सिंह लगन की कुंडली, ये एक सिंह लगन की कुंडली हो गई। राशि स्वामी जो है सूर्य हो गए, और भाग्येश, और उसके बाद ये चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह। अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि यहां पर बैठा मंगल ग्रह आखिर किस तरह से फल देगा, राइट। कंफ्यूजन वाली है ना। सिंह लगन की कुंडली यहां पर किस तरह का फल देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं एक सिंपल सा टेक्निक। ठीक, सबसे पहले आप समझिए मंगल ग्रह किस चीज का सूचक है। भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन का। उसके बाद क्रोध यानी गुस्से का। उसके बाद भाई संबंध में इसी प्रकार की चीज। उसके बाद मिट्टी, पुरातत्व इत्यादि। इससे संबंधित, ग्रह से संबंधित पहले जो भी फैक्टर है या कौन सा ग्रह किस चीज से रिलेटेड है वो जो है आपको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद किस घर में बैठा है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको किस तरह से समझना है। अब यहां पर हो गया। अब मैं फिर, अब देखिए ये यहां पर मंगल बैठे हैं तो इसके दो इफेक्ट होंगे, लेकिन यहां पर चंद्र और सूर्य बैठे होते तो फिर एक ही इफेक्ट होता। अब मैं बताता हूं, जन्म कुंडली में चंद्र और सूर्य, इनकी सिर्फ एक राशि है, इनका कर्क और इनका सिंह राशि। बाकी सारे ग्रह के दो राशि है। तो जिन ग्रहों के दो राशि हैं, अगर वो किसी घर में बैठेंगे तो दो तरह से फल देंगे, सिर्फ चंद्र और सूर्य को छोड़कर। आगे समझाता हूं। जैसे कि इसी में है मंगल। अब यहां पर मैं दो जन्म कुंडली बना देता हूं समझने के लिए। ये देखिए, एक ये और ये एक ये दिख रहा है। इसी को समझने के लिए दो स्मॉल कुंडली, ये 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 है। अब देखिए मंगल ग्रह यहां पर है। अब देखिए मंगल ग्रह के दो राशि कौन से हो गए, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो दो कुंडली बनाई है, मेष राशि का एक, एक, दो,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा कुंडली बनाइए। 8 9 10 11 12 13 13 बोल रहा हूँ, 1, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लेस करिए ग्रह को। मंगल ग्रह इस वाली कुंडली में वृषभ राशि पर है यहाँ, तो यहाँ पर प्लेस होंगे, ठीक। और ये कौन सा है, 8 वृश्चिक राशि है, तो यहाँ 2 नंबर यहाँ पर, राइट। पर्टिकुलर ग्रह की किस तरह से एनर्जी आएगी वो देखना है, बाकी ग्रहों की भी जो है कैलकुलेट करना है। प्रत्येक ग्रह के जो है पहले डिग्री देख लीजिएगा, उसके बाद नक्षत्र, और उसके बाद कौन सी राशि में बैठी है वो। उसके बाद जो ग्रह सबसे अधिक पावरफुल होगी वो पहले ज़्यादा रिजल्ट देगा, और जो कम होगी वो जो है कम देगा। जैसे कि मान के चलिए मंगल के साथ कोई शुक्र या सामने शनि या फिर कोई ग्रह होगा, तो डिग्री देखिएगा, उसके बाद नक्षत्र देखिएगा। नक्षत्र वाइज सबसे पहले नक्षत्र देखिएगा, जिस नक्षत्र में बैठा है अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, तो जो ग्रह नक्षत्र अनुसार पॉजिटिव है वो अधिक बली होगा, और फिर उसके बाद डिग्री देखिएगा। अब यहां पर क्या होगा कि नक्षत्र वाइज कोई जो है बली है, मान के चलिए किसी नक्षत्र में मंगल ग्रह बली होती है, और वहीं पर जो है शुक्र बैठे, और शुक्र किसी नक्षत्र में कमजोर होते हैं, लेकिन डिग्री में शुक्र बली है और मंगल कमजोर, तो सबसे पहले आप मंगल ग्रह को दीजिएगा, चाहे वो डिग्री में बली ही क्यों ना हो, क्योंकि नक्षत्र मंगल ग्रह के फेवर में है। क्योंकि मंगल और शुक्र ऐसे हैं, देखिए मान के चलिए यहां पर मंगल और शुक्र 2 हैं, तो यहां पर मंगल और शुक्र लीजिए, ठीक। अब डिग्री वाइज ये बली हो गए, लेकिन इसके बाहर एक एनर्जी है, वो है नक्षत्र का, राइट। तो डिग्री वाइज दोनों में से ये शुक्र ही बली हो, लेकिन आपको ध्यान मंगल पर देना है क्योंकि नक्षत्र बली है, तो नक्षत्र भी इफेक्ट करता है डिग्री वाइज बली होते हुए भी। अगर सम नक्षत्र है तो फिर डिग्री वाइज जो बली है उसको लीजिएगा। अब चलिए सिंगल ग्रह पर आते हैं, कंजंक्शन में जो है हम बाद में देखेंगे। अब ये कंफ्यूजन था, बता दिया। फिर भी अगर ये कमजोर भी हो जाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा जरूर, लेकिन इससे जो साइड वाला ग्रह है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, थोड़ा मिक्स रिजल्ट आएगा। अगर सिंगल प्लेसमेंट है तब तो आप प्योर रिजल्ट देख ही लेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर बैठे मंगल, यहां पर बैठे मंगल, अब इसके 2 एस्पेक्ट होंगे। अब आप देखिएगा आपके लाइफ स्टाइल में इन दोनों में से कौन सा जो है रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि अब यहां पर मंगल बैठेंगे तो किस तरह का इफेक्ट देंगे। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, मंगल ग्रह की 3 दृष्टि होती है। पहला 4 7 8। अब यहां से 4 गिनिए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये और ये 7, ये देखिए। अब यहां पर मंगल बैठेंगे तो ये 3 चीजों से रिलेटेड चीजें, जैसे कि यहां पर मंगल बैठे हैं वृषभ राशि में, नक्षत्र देख लीजिएगा। अगर यहां पर अच्छी तरह से बैठे हैं तो इस घर से रिलेटेड फल जो है वो अच्छी देंगे, इस घर से रिलेटेड फल जो है अच्छी देंगे, इस घर से रिलेटेड जो है फल अच्छा देंगे, राइट। इस घर से रिलेटेड फल जो है आपको किस तरह से देंगे वो, ये जो है पढ़ाई संबंधी घर है। यहां पर जो है लव अफेयर इन सब चीजों का घर है, संतान का घर है। तो मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ी तो क्या होगा, पुत्र संतान होने का संभावना अधिक। अगर लव अफेयर है तो
जो आपके जो पार्टनर है उनका स्वभाव में क्रोध देखने को मिलेगा। राइट, आगे चलते हैं 8 नंबर में। और हाँ, इसके स्वभाव के साथ जिनके साथ क्रोध होगा उनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी भी होगी। अगर पॉजिटिव है ये तो नेगेटिव है, तो जिसके साथ जो है आपका, अगर नेगेटिव है तो जिसके साथ जो है आपका कनेक्शन है उनके जो है भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये कुछ जनरल समझने वाली चीज है। अब यहां पर अष्टम में जाएंगे तो आपको मिट्टी से संबंधित चीजें, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग, इन सब चीजों का जो है नॉलेज हो सकता है। ठीक, और नेगेटिव है तो इससे संबंधित नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर जो है मंगल अष्टम में, अगर आप तंत्र के साइड में जाना चाहेंगे तो मंगल सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु और रहस्य का भाव है। अगर मैं रहस्यमय भाव बोलूं तो वो अष्टम भाव है। सारी की सारी नॉलेज यहीं पर छुपा हुआ है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। तो ये व्यक्ति डेंजरस काम करने में हिम्मत दिखाएगा। ठीक, अब आते हैं भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर जो है नजर पड़ता है तो आपके भाई जो है भाग्य के कारक होंगे। ठीक, भाई के साथ जो है संबंध अच्छे रखेंगे तो भाग्य जो है आपको बढ़ेगा, भाग्य जो है आपका बढ़ेगा। इनकी जो है एज शायद 24 होती है, देख लीजिएगा कन्फर्म 24 होती है। 24 में जो है आपका जो है भाग्य उदय का संभावना हो सकता है। राइट, और ये पिता का भाव भी है, तो पिता से धन संपत्ति भी मिल सकता है। मंगल को किस चीज से मोह होता है? देखिए, मंगल को किस चीज से मोह होता है? पहला लड़ाई, इसके कर्ता भाव देखिए। दूसरा काम वासना। तीसरा पराक्रम। चौथा भूमि भवन वाहन। पांचवा जमीन या भवन। जिसका जो है ये मंगल अच्छा होता है उसको इससे जो है ज्यादा मोह होता है जमीन से। और भाई बस इसी से रिलेटेड जो है इसी ग्रह से संबंधित आएंगे। पहला ये हुआ। ठीक, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। यहां पर बैठा तो क्या दिखेगा? अब यहां से गिनिए, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये और ये भी। अब यहां से देखिए किसको किस चीज से जो है रिलेटेड होगा। यहां पर देखिए, ये व्यक्ति का एक कैरेक्टर होगा मंगल जनित कैरेक्टर होगा। जब भी ये मंगल की रिलेटेड टॉपिक में आएगी, इन सब चीजों से, यहां पर अभी पीछे चलते हैं, इन सब चीजों में जब ये टॉपिक पर आएगी, इन सब चीजों पर जब ये बात होगी, तो इसका जो है नेचर किस तरह का होगा? लव मैरिज, कुछ जो है अनसर्टेन, अर्थात कुछ दूसरी तरह से किसी चीज का जो है पा लेना, अच्छी बुरी नियत ये नहीं देखेंगे। तीसरा भाग्य के भरोसे इन सब चीजों को पाना चाहेंगे। इनका कैरेक्टर एक लाइन में क्लियर। अब यहां पर आते हैं, यहां पर बैठे तो चौथा, सातवां और आठवां, ये क्या है? सम्मान का घर, सम्मान अर्थात 10th भाव, पब्लिक से रिलेटेड वर्क। ये लग्न स्वयं से, धन कुटुंब वाणी। इस व्यक्ति को जो है पब्लिक से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, जायज बात के लिए जो है क्रोध कर सकता है। इसका कैरेक्टर देखिए, जायज बात के लिए जो है क्रोध कर सकता है। राइट, पिताजी से वैचारिक रूप से थोड़ी अनबन हो सकती है। राइट, यहां पर देखिए लग्न में देखेंगे तो शरीर
सुडौल बलिष्ठ हो सकता है, स्वभाव में क्रोध हो सकता है, और ये दूसरों से ज्यादा स्वयं के बारे में सोचेंगे, राइट। और यहां पर देखिए धन, कुटुंब, वाणी, अपने सगे संबंधियों से रिलेशन अच्छा रखेंगे, कारण यहां पर 10th भाव से रिलेटेड है तो सम्मान का मोह होगा, धन कमाने के पीछे जाएंगे, वाणी जो है थोड़ी उग्र हो सकती है। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो ये व्यक्ति आर्मी में जाएगा। देखिए सम्मान भी चाहिए, धन, कुटुंब, वाणी, और स्वयं से लगाव अधिक, शरीर बलिष्ठ। देखिए 2 कुंडली बनी। अब देखिए, अब मान के चलिए किसी की कुंडली में इस तरह से है, अब रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, स्वभाव कैसा है। अगर आपको लव मैरिज करना है, लव मैरिज की इच्छा हो रही है, फिर जो है कुछ दूसरी तरीके से जो है चीजों को जो है पाने की इच्छा हो रही है। तीसरा, आप भाग्य के भरोसे इन संबंधित चीजों को पाना चाहते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह की चीजें हैं तो ये आपके कुंडली में जो है इफेक्ट दे रहा है इस तरह की ग्रहों। पहला एस्पेक्ट, इसको पहला एस्पेक्ट बोलते हैं, इसको दूसरा। अगर इस तरह की चीजें आपके कैरेक्टर में दिखने को मिल रहा है, जैसे कि सम्मान से मोह, शरीर का बलिष्ठ होना, मतलब दूसरे को जो है न सुनना, थोड़ा क्रोधी स्वभाव, धन, कुटुंब, वाणी अर्थात सगे संबंधियों से धन से अधिक मोह, उसी तरह जो है अपनी ऊर्जा, अपनी फोकस अर्थात इसी से रिलेटेड चीजों पर अपनी एनर्जी का जो है आप लगा रहे हैं, तो आपकी कुंडली में इस तरह की चीजें एक्टिव है, ये नहीं। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, राइट। तो पहले एनालिसिस करिए, आपको इससे रिलेटेड एनर्जी फील हो रही है अपने लाइफ में या इससे रिलेटेड एनर्जी, राइट। देखिए लव मैरिज, राइट, कहीं से किसी तरह से किसी भी तरीके से काम हो जाए, भाग्य के भरोसे इन सब चीजों को पाना। दूसरा, जायज चीज के लिए क्रोध करना, शरीर का अच्छा होना, सगे संबंधियों से अच्छा संबंध होना, और जो है धन संपत्ति जो है कमाने में ज्यादा जो है अपनी एनर्जी लगाना। अब यहां पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव ये देख लीजिएगा, अगर इनसे संबंधित खराबी आ रही है और ये नेगेटिव इफेक्ट में है तो भी इसी से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अगर ये पॉजिटिव है और इससे संबंधित अच्छे फल आ रही है तो ये पॉजिटिव एनर्जी में बैठे हैं। ठीक उसी तरह इसका भी, समझने वाले समझ गए होंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होंगे, इसका भी 2 इफेक्ट होगा, इसी से रिलेटेड आएगा। या तो इस तरह के काम जो है बनेंगे या तो बिगड़ेंगे, बनेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट, बिगड़ेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट, बिगड़ेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन इसी से रिलेटेड एनर्जी आएगी। और इसमें इसी से रिलेटेड एनर्जी आएंगी, पॉजिटिव सेंस में आएगी तो ठीक, नेगेटिव सेंस में आए तो समझ लीजिएगा नेगेटिव। समझ लीजिए, समझ गए आप किस तरह से देखना है। थोड़ा सा जो है ध्यान से इसको जो है समझिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब बताइए, अब यहां पर बैठे हैं तो कोई ज्योतिषी बोल देगा किस तरह से उस तरह से है, लेकिन डिटेल एनालिसिस किया जाता है 2 एस्पेक्ट। पूछना पड़ेगा जातक से कि आपके जो है जीवन में, मतलब इस तरह की 2 कुंडली बनाइए और उससे जो है संबंधित प्रश्न बनाइए और फिर पूछिए, और जिस तरह से रिजल्ट आएगी आप उनको बता सकते हैं कि कौन सा जो है कुंडली उसका जो है आ रहा है, किस तरह की एनर्जी आ रही है और कौन सी चीज फलित है। तो यहां पर जो है गड़बड़ हो जाती है। एक कुंडली देखने में एक ग्रह के लिए भी इतना समय देना होता है, बाकी के तो 9 ग्रह है, उसके बाद एनालिसिस करके बताया जाता है। यह है जन्म कुंडली देखने का नया तरीका। आगे हम फिर इसी तरह से ज्योतिष से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।